अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने लाइफ में बड़ा अच्छा कर रहे होंगे। कल की क्लास में बेटा अनफॉर्चुनेटली माइक के इशू की प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी क्लास को नहीं कर सके थे। कल हमारी क्लास बेटा इस वजह से कैंसिल करना पड़ी। आज की क्लास बेटा हम स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप बेटा मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो तो बेटा आप मुझसे शेयर कर लें परसों की क्लास के अंदर, क्योंकि कल तो हमारी क्लास नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो बेटा ये आपको माइंड में बिठा लेना चाहिए, जब आप लाइव क्लास करोगे तो लाइव जब आपके पास क्लास है ट्रांसमिशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इस तरह नहीं होगा कि हर बार 100% ही हो जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं। ओके, तो आपने बेटा इस बात के लिए आप मेंटली तैयार रहा करें, पैनिक ना किया करें कि क्या हो गया है सर, किधर चले गए। कल मैंने आप सारे कमेंट्स में आपके देख रहा था कि आप पता नहीं कौन कौन से कमेंट्स करे जा रहे थे, सर पता नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेटा इस तरह की परहेज किया करें, लाइव क्लास के अंदर कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। ओके, चलें जी बेटा, अगर किसी बच्चे का कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर स्टार्ट करेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने करना है, नहायत इंपॉर्टेंट थ्योरम। पेपर के हवाले से अगर बात करूं तो ये बहुत दफ़ा 12 दफ़ा पेपर में प्रूव ही आ चुका है जी बेटा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी हमने कंप्लीट किया ही नहीं है, जस्ट हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। अभी उसके बहुत से क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैं खुद करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, हर चीज़ हम कवर करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज में कहते हैं सर हमारा सिलेबस बड़ा स्लो चल रहा है। बेटा ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सिलेबस को किस तरह ख़त्म करना है, किस तरह लेके चलना है और टाइम पे ख़त्म करना है, हर चीज़ ये मेरे एंड पे है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो परेशानी वाली बात है जो आपको लेनी चाहिए वो आपने इसको करना कैसे है, आपने पढ़ना कैसे है, उसको बेटा आप क्या करें। ओके, चलें बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज का लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस पे फोकस कीजिएगा। कोई बच्चा आपस में अब बात करता हुआ मुझे नजर नहीं आएगा, सारे के सारे इस पे फोकस करेंगे। ओके, तो सारे, अब कोई बच्चा बात नहीं करेगा, जो बच्चा बात करेगा उसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं आपको रियली सीधा बता रहा हूं, जो बच्चा आपस में बात करेगा मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा और बाद में मैंने उसे क्लास में बैठने नहीं देना है। सिर्फ जो कि बात होगा, कमेंट होगी सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर कि जो मैं करवा रहा हूं वो आप पूछ सकते हैं, वो भी तब जब मैं आपको कहूंगा बेटा समझ आई है या नहीं। जब मैं पूछूंगा उस वक्त आपने मुझे पूछ लेना है क्वेश्चन, अदरवाइज आप सारे खामोशी से लेक्चर को सुने। चलें जी बेटा, प्रूव है आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमने इस फॉर्मूले को यूज करके लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। ओके, चलिए जी बेटा, आपके पास है जी, हम यहां पे इसको प्रूफ करने के लिए लेट करेंगे। लेट बी अ यूनिट सर्कल, लेट बी अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके प्रूफ के लिए हमने एक यूनिट सर्कल लेट कर लिया, लेट बी अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जी, ये आपके पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है जो ओरिजिन है। आपके पास यूनिट सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसका आपके पास रेडियस 1 हो, जिसका रेडियस आपके पास 1 हो उसको आप यूनिट सर्कल बोलते हो। हमने यूनिट सर्कल लिया है जिसका सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे है। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा ड्रा कर लेते हैं आपके आसानी के लिए। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास यूनिट सर्कल है। उसके बाद क्या कहते हैं? टेक 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, टेक 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए एंड बी। हम इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट क्या है? बी है।
हमने इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट लाइन from point A on the x-axis, on the x-axis। हम एक परपेंडिकुलर और एक टेंजेंट ड्रा करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर। ए पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो एक पहले परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बेटा, ये हमने ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, और दूसरा हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। जी ये हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट लिख लें, एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब। हमने क्या बेटा किया, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और एक टेंजेंट ड्रा किया ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी, इसको सी का नाम दे दिया और इसको हमने नाम दे दिया जी डी का। उसके बाद कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स, कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स, हमने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। ए को आप ज्वाइन कर दें बी के साथ और ए को ज्वाइन कर दें आप सी के साथ। ओके, मैं एक बार इसको रिपीट करता हूं। हमने क्या किया बेटा, दोबारा बना के भी दिखाता हूं। हमने एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे था, उसके बाद हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट हमने लिया बी सर्कल के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एट पॉइंट सी और एक हमने टेंजेंट ड्रा किया एट पॉइंट डी, और उसके बाद हमने सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अभी तक हमने ये चीज की है। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताओ, सबको ये स्टेटमेंट और डायग्राम समझ आ गई है कि अभी तक हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल लिया जो सेंटर एट ओरिजिन था, उसके बाद सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ए पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर और टेंजेंट ड्रा किया ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी एंड डी, और उसके बाद हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सारे बच्चे को यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बेटा बात बड़ी आसान है। चले जी, सारे बच्चों को क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, हम इस डायग्राम को देखें। चले खामोश, बस ठीक हो गया, आपकी आपस में फिर बात नहीं करेगा, लेक्चर पे फोकस करेंगे सारे। तलहा को क्लियर है? तलहा और हाफिज का कमेंट नहीं अभी तक आया। चलें जी, सबको क्लियर है। उसके बाद बेटा जरा इस डायग्राम को देखें, आपस में कोई मुझे फजूल बात करता नजर नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, मैंने ब्लॉक कर देना है। चलें जी बेटा जरा इस डायग्राम को देखो। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपके पास 4 लाइंस हैं। एक आपके पास है ए से डी, एक आपके पास ए से बी, एक आपके पास ए से सी और एक आपके पास ए से ओ। ए से आपके पास 4 लाइंस हैं, ए से डी, ए से बी, ए से सी और ए से ओ। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ए से जो डी लाइन है वो सबसे बड़ी है। ए से डी लाइन जो है आपके पास सबसे बड़ी है। उससे छोटी लाइन कौन सी आपके पास? ए से बी है। और उससे छोटी लाइन आपके पास कौन सी है? ए से सी। अगर आप इस सर्कल को देखें, ए से डी सबसे बड़ी लाइन, उससे छोटी ए से बी लाइन और उससे छोटी ए से सी लाइन। 3 लाइंस मैंने ड्रा की, यही सीक्वेंस है। ए डी सबसे बड़ी, उससे छोटी आपके पास ए बी और उससे छोटी आपके पास क्या है बेटा? ए सी है। लाइन बची कौन सी आपके पास? ओ से। हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग अबव एक्सप्रेशन, डिवाइडिंग अबव एक्सप्रेशन विद ओ ए। हम ओ ए से इसको, जो लाइन बच गई थी उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। ए डी डिवाइडेड बाय ओ ए ग्रेटर देन ए बी
डिवाइडेड बाय ओ ए ग्रेटर देन ए सी डिवाइडेड बाय ओ ए, और इसको नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद बेटा कहते हैं आप ट्राइंगल पिक करते हैं ओ ए डी इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी। अब मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। जरा आप इस डायग्राम को पिक करो ओ ए डी, कुछ इस तरह आपके पास बनी गई है। ये ओ, ये ए और ये डी। यहां पे एंगल 90 का, क्योंकि बेटा टेंजेंट ड्रा हुआ है। जब टेंजेंट ड्रा होगा तो यहां एंगल कौन सा होगा आपके पास, 90 का होगा। मैंने ट्राइंगल पिक कर ली है ओ ए डी। जरा इसको अज्यूम करो तो ये ओ से डी, ए से डी और ए से ओ। ये डायग्राम मैंने उठा के अलग आपके पास सामने बना दिया इन ट्राइंगल, इस तरह लिख ले इन ट्राइंगल ओ ए डी। ओके, इन ट्राइंगल ओ ए डी हम इस एक्सप्रेशन को पिक करते हैं ए डी ओवर ओ ए, ए डी ओवर ओ ए। ये आपके पास राइट ट्राइंगल, यहां पे कोई एंगल बेटा आपके पास थीटा है तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा। 90 के सामने वाली साइड आपके पास क्या होती है, हाइप, ये आपके पास हाइप आ गई। थीटा के सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर, और जो साइड बचती है वो आपके पास क्या होती है, बेस। यहां से देखें ए डी क्या है, ए डी आपके पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। ओ ए क्या है आपके पास, बेस। और आपके पास बेटा ए डी ओवर ओ ए परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा। इसे बोल दें इक्वेशन नंबर ए, स्मॉल ए से कह दे। ठीक हो गया बेटा, ये आपके पास आ गया ए डी ओवर ओ ए इज इक्वल टू tan थीटा। कहां से निकाला हमने, राइट ट्राइंगल से ए डी ओवर ओ ए की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए बी ओवर ओ ए की। हम लेंगे जी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपके पास ओ ए बी ट्राइंगल ले लें ओ ए बी। अगर इसको आप ड्रा करो तो कुछ यूं बनी गई है बेटा, ये आपके पास O है, ये आपके पास A है और ये आपके पास क्या है, B है। और जरा इसके ऊपर और फोकस करें तो ये A से B आपके पास एक आर्क भी आ रही है। ये आपके पास क्या है, एक आर्क है। ये आपके पास क्या है, आर्क है। इसी सर्कल के अंदर देखो तो O से B आपके पास रेडियस है, O से B रेडियस, और इसको आप आर्क लेंथ बोलते हो 9.1 चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था आर्क लेंथ। इसको आप आर्क लेंथ बोलते हो, ये आपके पास क्या होता है, आर होता है। तो आप इसको लो ए बी ओवर ओ ए बी ओवर ओ ए किसके इक्वल आएगा, ए बी किसके इक्वल है, आर के, और आप ए बी आपके पास इक्वल है एल के, और ओ ए ये भी आपके पास रेडियस है, क्योंकि यहां से ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये आपके पास क्या आएगा, आर के इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है। तो आपके पास ए बी इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ओके, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, ये दोनों ट्रायंगल समझ आ गई आपको, ये इक्वेशन किस तरह बनी, उसके बाद ओ ए से डिवाइड हमने किस तरह किया, उसके बाद ट्राइंगल ओ डी से हमने ए डी ओवर वैल्यू किस तरह फाइंड की, और उसके बाद ट्राइंगल ओ बी से हमने ए बी ओवर ओ ए की वैल्यू किस तरह फाइंड की। जल्दी से बेटा मुझे सारे बच्चे बताओ, आप सारे स्टूडेंट्स को ये दोनों ट्राइंगल समझ आ गई हैं? हरी अप, जल्दी से आंसर करें बेटा, जल्दी से। तलहा, हाफिज, सुंदर, शुएब, जो न्यू स्टूडेंट्स मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, जल्दी से बेटा मुझे बताओ, दोनों ट्राइंगल्स आप सबको क्लियर हैं? किसी बच्चे को दोनों ट्राइंगल्स में कोई इश्यू तो नहीं है? जल्दी से हरिया बच्चा बताओ, ताकि हम इस थ्योरम को कंप्लीट कर सकें। इस थ्योरम को हमने आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करना है, और बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम कर रहे हैं बेटा। ये आपके पास है ओ ए बी, एंड सेंटर से एंड पॉइंट तक आपके पास रेडियस होता है, और ये आपके पास आर्क लेंथ है।
जी बेटा, ये आपने फिगर्स बनानी है, ये आपकी समझ के लिए भी है और आपने उसको वैसे जब थ्योरम करेंगे तो आपने साथ साथ बना लेनी है ताकि आपको याद रहे, कंफर्म नहीं और एग्जामिनर को पता हो इस बच्चे को एक एक चीज का पता है इस थ्योरम के बारे में। बेटा मैं समझा रहा हूं, आप कह रहे हो याद करना है, इसमें याद वाली कौन सी बात, सारा कुछ तो मैंने आपको क्लियर किया है, कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं, इसको याद नहीं करना है, इसको कॉन्सेप्चुअली तैयार करना है। जी तलहा बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चलें सारे को क्लियर है, किसी का कोई कमेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चा कमेंट नहीं करेगा अब यहाँ पे, सारे वेट करें, अब नेक्स्ट जब कहूंगा तब आप कमेंट्स कर लीजिएगा, अभी आप वेट करें। ओके चले नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल आपके पास बची है OAC, इन ट्राइंगल OAC। अब हमारे पास ट्राइंगल है OAC, हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, वो कुछ यूं बेटा बनी गई है, राइट ट्राइंगल है, यहां थीटा है आपके पास, ये 90 है, ये A है और ये आपके पास C है और ये O है। OAC ये जो सबसे छोटी ट्राइंगल है OAC, यहां पे 90 का एंगल, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये एंगल कौन सा है 90 का है। ओके तो यहां पे बेटा 90 के सामने वाली साइड आपके पास हाइप होती है, थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर और ये आपके पास क्या है बेस। लास्ट का बचा था आपके पास AC ओवर OA, AC आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, OA आपके पास क्या है हाइप, तो आपके पास हाइप ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा साइन थीटा, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर C। हमने तीनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व कर लिया। ओके हमने तीनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व कर दिया। इक्वेशन A, इक्वेशन B, इक्वेशन C को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको बेटा मैं रेस कर रहा हूं, होपफुली आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा इसकी स्क्रीनशॉट भी ले ले, मैंने इस पोर्शन को रेस करना है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। जल्दी से अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मुझे बता दें, वरना फिर इसको मैं रेस कर देता हूं। जल्दी कीजिएगा, मुझे बताएं, इसको रेस कर दूं, स्पेस कम है, मुझे इस थ्योरम को कंप्लीट करना है, जल्दी से बताएं, इसको बेटा मैं रेस कर दूं। सबने नोट कर लिया ये वर्डिंग? जल्दी कीजिएगा बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी बेटा इसको भाई मैं रेस करूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन स्मॉल a स्मॉल b एंड c इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 के अंदर a b c को पुट कर देंगे। ए बी इक्वेशन ए पर लिख लें, ए इक्वेशन आपके पास AD ओवर OA ग्रेटर देन AB ओवर OA ग्रेटर देन आपके पास है AC ओवर OA। यहां पे AD ओवर OA की वैल्यू आपके पास क्या आई है tan थीटा, tan थीटा पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन AB ओवर OA, AB ओवर OA की वैल्यू आपके पास थीटा है, थीटा पुट कर दे यहां पे, ग्रेटर देन AC ओवर OA, AC ओवर OA आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा को पुट कर दे। देन बेटा आपके पास tan थीटा क्या होता है साइन ओवर कोस, वैल्यू पुट करें साइन थीटा ओवर कोस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा। उसके बाद बेटा यहां पे इक्वेशन को डिवाइड कर दे विद साइन, डिवाइडिंग above with sin थीटा, डिवाइडिंग अबव विद साइन थीटा, तो आपके पास आएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा, थीटा ओवर साइन थीटा, साइन थीटा ओवर साइन थीटा, ये साइन साइन से कैंसल, 1 ओवर कोस थीटा ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन 1। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद बेटा जो हमने प्रूफ करना है, मैंने रेस कर दी, यहां से कुछ यूं था आपके पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। जो हमने एक्सप्रेशन प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा ओवर थीटा है, यहां पे क्या थीटा ओवर साइन थीटा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब उलट कर लेते हैं। जब आप उसको उल्टाओगे
कोस आपके पास ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास साइन थीटा ओवर थीटा आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1। ओके, जब आप इसको उल्टाओगे तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, ये जगह चेंज हो जाएगी, ये 1 ही आ जाएगा। हम ले रहे हैं रिवर्स इनवर्स, तो आपके पास इक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। देन बेटा जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आप अप्लाइंग लिमिट कर दो, अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास जो आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। जब आप यहां पे लिमिट पुट करोगे तो cos 0 आएगा, cos 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है, यहां 1 आ जाएगा, लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। 1 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 1 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या बन गई हमारे पास, साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। 1 से ही ये वैल्यू बड़ी है और 1 से ही छोटी है हमारे पास वैल्यू। जब कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि कोई वैल्यू आपके पास 1 से ही बड़ी हो और 1 से ही आपके पास छोटी हो, तो हम यूज करते हैं सैंडविच थ्योरम का। अब हमारे पास बेटा टाइम भी कम है, तो सैंडविच थ्योरम की डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में बता दूंगा। जब कोई इस तरह हो कि आपके पास कोई एक्सप्रेशन 1 से ही बड़ा हो और 1 से ही छोटा हो, तो यूज करते हैं सैंडविच थ्योरम। अमूमन स्टूडेंट्स इसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं, ये आपके पास सैंडविच थ्योरम नहीं है। चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा लिखवा ही देता हूं कि आपके पास सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। हम सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट पे भी बात कर लेते हैं ताकि उसमें भी कोई अबहम ना रहे। आपके पास कोई 3 फंक्शन हो जी, एफ जी एंड एच,